नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यस, कब उधर पे पलटी आ जाए किसी को नहीं पता। नो वन नोस कि मार्केट का टॉप और बॉटम कब बनता है। जो क्लेम करते हैं कि मार्केट का टॉप पता होता है वो झूठ बोलते हैं आपसे। लेकिन इसी बीच में हमें देखना है कि मार्केट के जो खिलाड़ियों में से सबसे मजबूत खिलाड़ी कौन है। दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो सीधा एक 8 क्लास से 9 क्लास का बच्चा भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और वो किसके सहारा कर सकता है? या तो मार्केट लीडर हो, या फिर वो या तो मोनोपोली क्रिएट करता हो या फिर डुओपोली। अगर दोस्तों कोई स्टॉक में मोनोपोली या फिर डुओपोली का टैग है तो सबसे पहले वो बहुत सिक्योर्ड है। दूसरा चीज़, उसका जो बिजनेस मॉडल होना चाहिए बहुत ही लो कॉस्ट वाला होना चाहिए, जहाँ चलाने में ज़्यादा पैसे की आवश्यकता ना हो। आपने देखा एग्जांपल, आज IRCTC में अपर सर्किट लग गया 10% का। क्यों? तो भाई उसको चलाने के लिए ज़्यादा खर्च नहीं होता है। आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, कैटरिंग करते हैं, डेफ्री कंपनी है तो वो प्लस पॉइंट होता है। लेकिन इसी बीच में मोनोपोली और डुओपोली ही पैसे बनाते हैं लॉन्ग रन में ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मार्केटर्स नहीं बनाते हैं, ऑफकोर्स बनाते हैं, लेकिन हमें देखना है कि मोनोपोली और डुओपोली क्रिएट हो रहा है कि नहीं होना है। वैसे ही बिजनेस को हमें आइडेंटिफाई करना है और उस पर अपने SIP कंटिन्यू करना है। तो जी हाँ, एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में आपके पैसे बनाएगा नहीं, बहुत तेज़ी से बनाएगा। और बस आपको उधर पर टिकना है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में पेशेंस इज द गेम। पेशेंस करेंगे अच्छे स्टॉक में और उधर पे ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ सही हो गया तब के पैसे बन जाएंगे। तो इसी बीच में स्टॉक को लाइटली नहीं लेना है, इसको डीमैट में जगह दे सकते हैं। आई मीन टू से अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा जगह दे सकते हैं। कैसे फंडामेंटल से करते क्या है समझाना की कोशिश करूंगा, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे आप देख सकते हैं कि जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है 2018 से अभी तक दोस्तों इस स्टॉक ने 277% का रिटर्न दे दिया है। जो मार्केट के एक्सपर्ट है, मार्केट को ट्रैक करते हैं, मार्केट अगर उनके लिए मंदिर है तो चार्ट देख के समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों नाम दिखाना ज़रूरी है, बिकॉज बिजनेस मॉडल समझाना है। तो नाम क्या है दोस्तों? CDSL है ना, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों इधर पे आपको बताया है कि CDSL करती क्या है। एक डिपॉजिटरी है। डिपॉजिट का मतलब क्या है कि आपके शेयर्स को डिपॉजिट करती है। इसके पहले आपको पता है 1996 तक शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में एक्सचेंज किया जाता था, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जिस हिसाब से आपके पैसे घर में रखने की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए एक बैंक अकाउंट होता है। आप बैंक में पैसा जमा कर दो और उसके अगेंस्ट में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। तो सेम उसी हिसाब से आपके जो शेयर्स है वो डीमेट में ही स्टोर होते हैं। लेकिन डीमेट्स हो जाते कहाँ पे? CDSL में या फिर NSDL में। ऑल दो NSDL की लिस्टिंग देखने को नहीं मिलती है। तो मार्केट में मोनोपोली नहीं है, डुओपोली है। जल्दी ही NSDL इसका कॉम्पिटिटर होगा। तो बहुत लोगों को चिंता है क्या NSDL के आने से CDSL खत्म हो जाएगा? नहीं, इसका आंसर है नहीं। ऐसा नहीं है कि SBI म्यूचुअल फंड आने से HDFC AMC या फिर निपॉन खत्म हो जाएगा। बात यही है कि CDSL की बात की जाए तो BSE के अंतर्गत आता है। NSDL की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है NSE के अंतर्गत। तो इसी बीच में आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हैं, चाहे वो डिस्काउंट ब्रोकर या फिर कोई भी, तो वो क्या करते हैं, आपके जो शेयर्स को उधर पर संभाल के रखते हैं। तो जिस हिसाब से कोविड ने देखने का नज़रिया बदल दिया है और यूट्यूब ने जो रिवॉल्यूशन लाया है फिनेंशियल लिटरेसी में, उसका उसमें क्या बात बोलूँ। आप जो मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं, यूट्यूब में ही सुन रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, लोग फाइनेंशियली लिटरेट हो रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट से पैसे बनते हैं। अगर स्टॉक अच्छा हो तो ये सब स्टॉक को चलाने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इस बिजनेस चलाने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट मॉडल होता है और जहाँ पे आप इसको बस होल्ड करना है। और ऐसा होगा कि कभी इनिशियल लिस्टिंग होती है तो आपके डीमेट में वो भी होने चाहिए, मतलब वो स्टॉक को भी बाई कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो पोजीशन है वो हेज हो जाएगा और आप आराम से अपने पोजीशन को चला सकते हैं। तो इसीलिए आपको मैंने बता दिया इनके बिजनेस मॉडल। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले कल में लोग ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे? ऑफकोर्स नहीं। हो सकता है कि जो मार्जिन कट की वजह से बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अब दोस्तों खून का एक पार्ट बन चुका है। ब्लड में ही सब क्या आ चुके हैं, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना। और जिस हिसाब से यूथ की संख्या बढ़ रही है, भारत युवाओं के देश है, और जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को फोर्सफुली दोस्तों इधर पे आना पड़ रहा है। तो आने वाले कल में इन दोनों बिजनेस, चाहे वो CDSL हो या फिर NSDL हो, आने वाले कल में काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि सिक्योर्ड है। और बस ये सब बिजनेस का पार्ट बनना है। खुद यूज़ भी करो, उसका पार्ट ही बनो, तो आपके आम के आम और गुठलियों के दाम मिलेंगे। तो ये सब बिजनेस का मॉडल आपको मैंने समझा दिया, लेकिन फंडामेंटल कैसे हैं वो समझाऊंगा और कंडीशन क्या इधर पे इमर्ज होती है वो ही बताने की कोशिश करूंगा। CDSL के बारे में मैंने बता दिया कि सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी समझ में आता है। इधर पे दोस्तों इनका गठन कब हुआ था? फरवरी 1999 में। इधर पे अगर आप देखें तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि NSDL जो इसका पीयर है ना, उनका गठन कब हुआ था, कौन से साल में? लेट्स सी आप कितने एक्टिव हैं, कमेंट बॉक्स में करिएगा राइट आंसर और मैं आपको पिन करूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, NSDL का स्थापना कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही स्टॉक में बहुत रैली आ चुकी है, एक साल में पैसा चागुना कर दिया है। लेकिन अगर आप देखें तो 1000 के लेवल पर रेजिस्टेंस आ रहा है।
10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो आप एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक समझ सकते हैं। इंडस्ट्री पे से महंगा हो चुका है क्योंकि सबको समझ में आ चुका है कि माल खरा सोना है। आज के दिन डिलीवरीज की बात की जाए 46% के आसपास है, विच इज़ क्वाइट कमांडेबल। 5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में 2,34,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। बस एक बार प्रोमोटर होल्डिंग देखना बनता है तो 20% स्टेक प्रोमोटर के पास है। अब ऐसा नहीं कोई बड़ा इशू है, बिकॉज मेजोरिटी तो स्टेक आपको देखने को मिलेगा डीआईएस के पास है। तो एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, 6% से 8% कर लिया है। डीआईएस की बात की जाए तो उन्होंने अपने पोजीशन को स्कोर ऑफ किया है, 36.6% कितना कर लिया है, 34% के आसपास। तो फिर भी मेजोरिटी तो स्टेक हमें देखने को मिलता है डीआईएस के पास। लेकिन अगर आप देखें पब्लिक लोग दोस्तों इधर पे लूट लिए हैं और अच्छे शेयर में इनका निवेश भी है। कंपनी के पास 600 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस है, जो मैं बोलूँगा क्वाइट गुड है। दोस्तों बात की जाए 2021 का डेटा मुझे ठीक से अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है, जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ, तो 15 के आसपास इनके आरओई निकल के आते हैं। और डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो हमें जीरो देखने को मिलती है, मतलब लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल और डेट फ्री स्टेटस, जो इसको और ही मजबूत बनाता है। बस यही वो साल है जहाँ पे सीडीएसएल को लोग पहचान गए, लोगों के नस नस में ये स्टॉक का समझ में आ गया। आपको पता है कि सीडीएसएल की कमाई बहुत जगह से होती है, चाहे वो डिपॉजिट के फॉर्म में या फिर कभी कोई आईपीओ आता है, कभी डिवेंचर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, तो इन सब से भी इनकी कमाई होती है। इंश्योरेंस में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखें तो 2021 में एक सडन हमें जंप देखने को मिला, और जिस हिसाब से डेटा सजेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले कल में दोस्तों एक सडन और बूम आने की उम्मीद है। अगर आप देखें प्रॉफिट तो भाई डबल हो चुके हैं, और इसीलिए प्राइस की बात की जाए तो 4 गुना हो चुके हैं। तो आने वाले कल में इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, डेफरी कंपनी है, प्रॉफिट बढ़ेंगे, लोग जितना ट्रेडिंग करेंगे, जितना डीमेट अकाउंट खुलेगा उतना ही ज़्यादा दोस्तों इनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी है। लेकिन एक थ्रेड भी है जिसका नाम है एनएसडीएल। तो भाई आपको दोनों खरीदना है और दोनों स्टॉक पे आपको जम के बैटिंग करनी है। फंड मनी चार्ट की बात की जाए तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमें ओवरबॉट जोन में देखने को मिल रहा है, एकदम एकदम बूम रैली है। तो अगर आप देखें तो RSI 88 के आसपास हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बल्क निवेश करना यहाँ पर समझदारी नहीं होती। तो गाइस इधर पर जैसे बताएं कमिट कर लीजिए कि आप कितना इसमें एलोकेशन दे सकते हैं। एलोकेशन के वाइज बात की जाए अपने पोर्टफोलियो का 3% से 4% वेटेज, 4% मुझे लगता है तो ज़्यादा हो सकता है, बट फिर भी 3% वेटेज आप दे सकते हैं। जैसा कि आपका अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 2,500-3,000 का जो वेटेज है इसको दे सकते हैं आराम से। तो उस हिसाब से 3-4 शेयर होंगे। तो अगर इसको मंथली SIP करते हैं, फिर ईयरली SIP, हर साल 5 स्टॉक 6 स्टॉक आपके अकॉर्डिंग, और 20 साल तक टिके रहते हैं ये इसमें और NSDL में। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि जम की कमाई हो सकती है, और ये सब बिजनेस आपको मौका दे रहे हैं पैसा कमाने का, ऐसी मेरी राय होगी। और डेफरी कंपनी है तो एक रिस्क भी कम है। तो जितना दोस्तों म्यूचुअल फंड आगे बढ़ेंगे तो जितनी म्यूचुअल फंड कंपनी है उनको फ़ायदा होगा, और जितना डीमेट अकाउंट आगे बढ़ेगा तो कैम्स हो गए या फिर बात की जाए ये CDSL हो गए, NSDL हो गए, इन सबको फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। आई होप दोस्तों मैंने पूरा बिजनेस क्रिस्टल क्लियर कर दिया, समझाने की कोशिश की। लेकिन हाँ, क्वेश्चन एकदम अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि NSDL का निर्माण स्थापना कब हुई थी, फाउंड कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, कि इन सब स्टॉक को ट्रैक करें। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।